हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेकंड पार्ट के बारे में। स्टार्टिंग हमने करा था कन्फर्मेशनल एनालिसिस, जिसका हम लोग आज सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मेनली देखने वाले हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है। वैसे तो हम लोग साइक्लोप्रोपेन का भी बना सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन का भी बनाया जा सकता है, साइक्लोपेंटेन का भी बनाया जा सकता है, बट हम किसको डिस्कस करेंगे? साइक्लोहेक्सेन को ही डिस्कस करेंगे। ओके, और देखने वाले हैं कि इसके कितने स्टेबल कन्फर्मर्स बनते हैं और किस किस तरीके से इनके हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। हम इनका न्यूमैन प्रोजेक्शन भी देखेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ साइक्लोहेक्सेन का, तो इंट्रोडक्शन की देने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि ऐसी स्ट्रक्चर जो दिखेगी वो मुझे कैसी दिखेगी, ये है साइक्लोहेक्सेन। कैसी है? साइक्लोहेक्सेन है। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखो, साइक्लोहेक्सेन के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो यहाँ देखो, ये जो बॉन्ड और एंगल आपको दिख रहा होगा, कौन सा? ये वाला जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा होगा, ये कितना होगा? ये होगा 120 डिग्री का। कितना बॉन्ड एंगल है? 120 डिग्री का। अब यहाँ से आप लोग एंगल स्ट्रेन निकाल सकते हो। एंगल स्ट्रेन कैसे निकाला जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, क्योंकि ये सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। सो उसमें से हम माइनस करेंगे 120 डिग्री को, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये जो वैल्यू जाएगी लगभग माइनस के अंदर चली जाएगी, माइनस का 5 के आसपास कुछ वैल्यू आती है। तो इसका मतलब देखो, एक थ्योरी है जिसका नाम है बियर स्ट्रेन थ्योरी, जो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती थी कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपेन, जबकि वो थ्योरी पूरी गलत हो जाती है। हमने जब एक्चुअल में देखा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमें ऐसा लगा कि साइक्लोहेक्सेन लेस स्टेबल होना चाहिए था, बट साइक्लोहेक्सेन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। अब इसका रीज़न किस तरीके से होगा, पहले हम ये देखते हैं कि बेयर ने कैसे एक्सप्लेन करा होगा। तो देखो, बहुत सिंपल तरीके से उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। उसने ये कहा था कि जब भी हम ये साइक्लिक कंपाउंड बना रहे होते हैं तो स्टार्टिंग साइकिल कहाँ से होती है? 3 मेंबर कार्बन से होती है। तो देखो, 3 मेंबर कार्बन से लेकर के 3, 4, 5, 6 के अंदर अगर हम इनमें एंगल की बात करेंगे तो जो एंगल स्ट्रेन होता है वो रिंग के बाहर होता है। ठीक है, रिंग के बाहर कैसे हो सकता है सर? तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। वैसे देखो, ये कोई काम की नहीं है थ्योरी, बट हाँ एक्सप्लेनेशन हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और पूछी भी नहीं जाती है इतनी। तो देखो, ये हमारे पास में एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है। अब ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसके अंदर मैं अगर एंगल की बात करूँ तो 60। मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ। तो अगर मैं 60 की बात करूँ तो देखो, मुझे अगर इसका एंगल स्ट्रेन निकालना है ना, एंगल स्ट्रेन, तो बताओ एंगल स्ट्रेन में कैसे निकाल सकता हूँ? बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे हम लोग? 109 डिग्री अभी बताया था 28 मिनट माइनस कर देंगे हम लोग 60, डिवाइडेड बाय हम लोग कर देंगे 2। तो इससे अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एंगल स्ट्रेन बनेगा वो हमारे पास में कुछ बाहर की तरफ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से। जबकि इसके अंदर क्या होता है, जब आप इसमें एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्या निकालने की कोशिश? एंगल स्ट्रेन। अब देखो, एंगल स्ट्रेन बहुत सिंपल तरीके से अभी हमने निकाला है। 109 डिग्री 28 मिनट से हम लोग कर सकते हैं माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से मुझे एंगल स्ट्रेन मिलेगा। ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव का लगभग 5 पॉइंट क्या समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। नेगेटिव वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि जो रिंग के अंदर स्ट्रेन होगा वो रिंग के अंदर होगा। जबकि अगर मैं बात करूँ कि पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी, एंगल स्ट्रेन की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो मैं ये एक्सप्लेन करती हैं कि जो स्ट्रेन बनेगा रिंग का वो आउट ऑफ द रिंग होगा, तो इसकी वजह से वहाँ ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा, वो रिंग ज़्यादा स्टेबल होगी। तो उसने कहा कि साइक्लोहेक्सेन में जो एंगल स्ट्रेन मिलता है वो रिंग के अंदर मिलेगा। जब रिंग के अंदर मिलेगा, क्योंकि देखो हमें बॉन्ड एंगल कितना लेके आना था? 109 डिग्री 28 मिनट, जबकि वो ज़्यादा जा चुका है, यानी कि रिंग के अंदर स्ट्रेन होगा। यहाँ इनके अंदर रिंग के बाहर स्ट्रेन होगा, तो इनमें कोई भी ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, बट ये पूरा का पूरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया था? इसको अब अगर हम एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि ये वाले जो बॉन्ड बनते हैं, है ना, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग बहुत जगह कम होती है, इस वजह से ये जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ रिपल्शन हो जाता है, यानी रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं।
जब रिपल्शन होना स्टार्ट होगा तो उससे होगा क्या, ये वाले जो बॉन्ड बनते हैं ना, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो बेंट हो जाती है। बेंट होने की वजह से जो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है, और ये जो साइक्लोप्रोपेन रिंग होती है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो ये बेयर थ्योरी थी जो कि हमें एक्सप्लेन करना चाहती थी कि साइक्लोहेक्सेन लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये हमने देख लिया। अब ध्यान से देखें आप लोग कि ये सारा का सारा होने के बाद अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन होता है ये वैसे तो ध्यान रखना ये प्लेनर नहीं होता है। ये प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब ये किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसके कुछ कन्फर्मेशन बनेंगे, उनमें से कुछ स्टेबल कन्फर्मेशंस को हम नाम दे देते हैं कन्फर्मर्स, राइट। तो देखो किस तरीके से बन सकते हैं, तो इसकी कुछ फॉर्म्स बनती है, हम उन्हीं को डायरेक्ट डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से इसकी बनती है। तो देखो सबसे पहले हम जो फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है चेयर फॉर्म। क्या नाम है? चेयर फॉर्म। क्लियर? हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं चेयर फॉर्म। अब देखो चेयर फॉर्म किस तरीके से होता है वो हम देखने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन की बात करें साइक्लोहेक्सेन की, तो चेयर फॉर्म ही होती है। अब कैसे होती है आप लोग देखना, इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये आपको पता भी होना चाहिए। आपको क्या करना है, ऐसे दो लाइन बनानी है, ठीक है, पैरेलल लाइंस बनानी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ तक एक लाइन लेके आनी है, मतलब एक तरफ से लाइन को आपको बड़ा करना है, दूसरी तरफ से आपको इस तरीके से कनेक्ट कर देना। अब अगर आपने इस वाली लाइन को बड़ा किया है तो आपकी ये वाली लाइन छोटी होनी चाहिए, और ये कुछ इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें एक रूल आता है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं, इसको कभी भी मतलब इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बट ये रूल होता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एक्यूरेट चेयर फॉर्म बनानी है तो उसका सिंपल सा तरीका है, देखो ये वाला डॉट पॉइंट और ये वाला डॉट पॉइंट, ये दोनों जो हैं वो एक लाइन के अंदर होने चाहिए, ठीक है। सर ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये सारे के सारे एक लाइन के अंदर आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है वो बात अलग है, बट ये प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर्स बनती है। एक स्ट्रक्चर ये बना दी जाती है, बट ये स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं होती, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं है ना। बोल तो सकते हैं कि चेयर फॉर्म है, बट ये एक्चुअल चेयर फॉर्म कंसिडर नहीं करी जाती है। जो हमारे पास में रूल होता है, जो प्रॉपर ढंग से बनाया जाता है, जो हमें दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों होता है ऐसा बनाने से कोई ख़राबी नहीं है, आप बना सकते हैं थ्योरेटिकली, क्योंकि अभी तो हम बस प्रैक्टिस करने के लिए बनाते हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा बनाना क्यों सही नहीं होता है, ऐसा बनाना ही सही क्यों होता है। क्योंकि देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये वाली जो चेयर फॉर्म है ना, इसको आप अगर एकदम ऊपर से देखोगे, ठीक है, कहाँ से देखोगे, ऐसे ऊपर से जब आप देखेंगे ना इसको, तो आपको ऐसा दिखेगा पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन। जबकि आप इस वाली रिंग को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कभी साइक्लोहेक्सेन दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब साइक्लोहेक्सेन ही नहीं दिखेगा तो ये साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर नहीं बनती है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। आप देखो इस वाली रिंग को अगर मैं ऊपर से देखना चाहूँ, देखो ये हो कैसे रही है, वो हम लोग देखें थोड़ा सा, तो बहुत सिंपल है। देखो ये वाली स्ट्रक्चर में यहाँ से इस तरीके से चेयर फॉर्म बनी हुई है ना, तो देखो ये तो ऊपर की साइड है, ये दोनों पॉइंट नीचे की साइड में, ये 2 पॉइंट नीचे की साइड में, फिर 2 ऊपर आ जाएंगे, फिर 1 नीचे आ जाएगा। तो जब आप ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो ऊपर से देखने पर आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2 दिखेंगे, और आपको ये नीचे वाला पॉइंट दिखेगा, एक आपको ऊपर वाला पॉइंट दिखेगा। ये वाला जो पॉइंट दिखेगा पूरा का पूरा, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक प्रॉपर साइक्लोहेक्सेन रिंग दिख रही है, जबकि ऐसा इसमें नहीं दिखेगा। ये कुछ बारीकियां होती है जो कॉन्सेप्ट के अंदर आती है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होता है, ऐसा ही क्यों बना होगा। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं कि हमने ये वाली चेयर फॉर्म बना ली। अब इस चेयर फॉर्म की अगर मैं कुछ बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ें होती है इसके अंदर। हमें ग्रुप्स लगाने होते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। अगर मैं इसमें क्या बात करूं, बॉन्ड के बारे में बात करूं, तो मुझे 2 टाइप के बॉन्ड दिखेंगे। एक तो देखो एक्सियल दिखता है मुझे, एक मुझे दिखता है इक्वेटोरियल, ठीक है। एक तो हो गया एक्सियल और एक हो गया इक्वेटोरियल। एक्सियल 2 टाइप के होते हैं, एक्सियल अप होता है, एक्सियल डाउन होता है। इक्वेटोरियल भी 2 टाइप के होते हैं, इक्वेटोरियल अप होता है और इक्वेटोरियल डाउन होता है, ठीक है। यानी अप डाउन ये होते हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर हम ये समझेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होता है। 99% स्टूडेंट्स को यही डिस्कशन, मतलब यही डाउट जो है वो बनना स्टार्ट होता है, फिर वो अच्छे से आगे कन्फर्मेशन को समझ नहीं पाते हैं। जब इनसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर उठा करके रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज़ कर ली जाती है,
तो मतलब प्रोडक्ट बनाने में बहुत इतनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को कि वो पूछो ही मत, है ना। क्योंकि वहाँ पे फिर आपको प्रॉपर ये ओरिएंटेशन चेक करना पड़ेगा कि एक्सियल बॉन्ड कौन सा है, इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन सा है, किस तरीके से बॉन्ड का रोटेशन हुआ है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा। तो एकदम ध्यान से देखना, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत सिंपल तरीका होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल को फाइंड करने का। देखो ये आपके पास में साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसका आपके पास में चेयर फॉर्म है। मैं पहले आपको एक्सियल वाला बॉन्ड जो है वो बना करके दिखा रहा हूँ। तो देखो मैं ब्लैक कलर से एक्सियल का बॉन्ड बना रहा हूँ। सिंपल सा तरीका ध्यान रखना, जो लाइन ऐसे आ रही है ना, मतलब जो कॉर्नर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ से एक लाइन खींच दो। देखो ये पॉइंट ऊपर की तरफ कर रहा है तो मैं ऊपर की तरफ ऐसे लाइन खींच दूंगा। ये वाला पॉइंट जो है वो देखो नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं यहाँ नीचे की तरफ लाइन खींच दूंगा। यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये नीचे जाएगा, यहाँ पे ये नीचे आएगा और यहाँ पे ये ऊपर आएगा। अभी मैंने जितने भी बॉन्ड बनाए हैं वो सारे के सारे एक्सियल हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हो गया कि एक्सियल किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो सिंपल सा तरीका हो गया ना एक्सियल, तो मैं इनको ए से नाम दे देता हूँ। यह है एक्सियल, ये भी एक्सियल, 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 एक्सियल और ये एक्सियल। बताओ टोटल कितने एक्सियल बॉन्ड बनेंगे? 6 एक्सियल बॉन्ड बनेंगे। अगर 6 एक्सियल बॉन्ड बनेंगे तो उसके रेस्पेक्टिव हम बोल सकते हैं कि 6 एक्सियल के साथ साथ 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड भी बनते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका। अब देखो अगर मुझे इक्वेटोरियल बनाना है तो क्या करना है। इक्वेटोरियल का बहुत सिंपल सा रूल है, आप जिस भी पॉइंट पर इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाना चाहते हैं उसके पास वाले बॉन्ड को भूल जाएं, उसके पास वाला बॉन्ड को देखें। देखो मेरे को इस वाले पॉइंट पर इक्वेटोरियल बनाना है, इस पर अगर मुझे बनाना है तो मैं इस वाले बॉन्ड को नहीं देखूंगा, मैं इस वाले बॉन्ड को देखूंगा। इसके पैरेलल आप लाइन खींचो, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने ऐसे नीचे खींच दी। इस वाले पे बनाना है तो इसको भूल जाओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने ऐसे ऊपर बना दिया, तो ये इक्वेटोरियल हो गया, ये भी इक्वेटोरियल हो गया। इसी तरीके से मुझे यहाँ बनाना है तो मैं ये वाली लाइन भूल जाऊंगा, मैं इसको देखूंगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं यहाँ इक्वेटोरियल बना दूंगा। देखो यहाँ इक्वेटोरियल ऊपर की तरफ आ जाए। बहुत सिंपल सा हो गया, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। ऐसे सिंपल तो क्या ही हो सकता है। देखो इसका अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाली लाइन को भूल जाएंगे, ये वाली लाइन को देखेंगे, तो हम इसको इस तरीके से बना देंगे। थोड़ा सा टिल्टेड बनेगा, ठीक है, बट हम लोग बना लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको हम यहाँ से ऐसे बना देंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल हमारे पास में आ चुके हैं। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात करने वाले हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल के बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि देखो कौन सा अप होता है और कौन सा डाउन होता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जो ऊपर की तरफ दिख रहा है वो अप होगा, जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो क्या होगा, डाउन होगा। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका। तो देखो अप और डाउन को अगर मैं लिखूँ तो एक मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूँगा, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। ये जो आपके पास में एक्सियल है ये ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो ये होगा अप। अगर एक कार्बन पर देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं ना वो पूरा बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पर। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है। अगर आप मॉलिक्यूल को, अगर आप रिएक्शन को, अगर आप कंपाउंड को अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख लें कि उसके अंदर किस किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, है ना, रिएक्शन में कौन से रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, या आइसोमेरिज्म हम बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तब हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, हर एक कंपाउंड का आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हैं, हर एक कंपाउंड को अच्छे से समझ सकते हैं। हम गलतियाँ क्या करते हैं, हम गलतियाँ ये करते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता है। पहली बात तो हमें एक्सप्लेन ही नहीं करा जाता कि हमें किन पॉइंट पर ध्यान देना है। हमें हर चीज़ को रटवा दिया जाता है कि यहाँ ये चीज़ याद कर लो, ये चीज़ याद कर लो। हमें वो चीज़ें नहीं बताई जाती कि ये अगर हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको चेक करें, या इसके अंदर हम अगर इस तरह से अप्रोच लगाएंगे, है ना, इस डायरेक्शन से अप्रोच लगाएंगे, हमारी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए तो हमें ऐसा दिखेगा। तो अगर हमें ऐसा समझाया जाता है तो फिर हमें एक मॉलिक्यूल याद नहीं रहता, हमें वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और वो कॉन्सेप्ट हम हर मॉलिक्यूल पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जब हमें रटवा दिया जाता है कि साइक्लोहेक्सेन ही है ना, उसी का ही बनेगा, तो फिर हम दूसरे कंपाउंड का नहीं बना सकते। साइक्लोहेक्सेन में ग्रुप लगा दें तो भी हम नहीं बना सकते। क्लियर है? तो आप लोग ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो साइक्लोहेक्सेन के हर एक कार्बन पर 2 बॉन्ड निकलते हैं। दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, दोनों अलग ग्रुप भी हो सकते हैं, एक ग्रुप हो सकता है, एक हाइड्रोजन हो सकता है। वो हम बाद की बात डिस्कस करेंगे। अभी अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो इसमें हर एक कार्बन पर मुझे 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। एक हाइड्रोजन एक्सियल होगा, दूसरा हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होगा, है ना। देखो हर एक कार्बन पर एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल दिखेगा। अब अप और डाउन में ध्यान रखना, अगर एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल हमेशा डाउन होगा, अगर इक्वेटोरियल अप है तो एक्सियल हमेशा डाउन होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर आपने इसको अप बना दिया तो बताओ इसके साथ जुड़ा हुआ इक्वेटोरियल ही है। अगर ये इक्वेटोरियल है तो ये क्या हो जाएगा,
ये डाउन हो जाएगा। अगर ये एक्सियल अप है तो ये डाउन हो गया। अब इसमें देखो ये एक्सियल डाउन है तो बताओ इक्वेटोरियल क्या होगा, इक्वेटोरियल अप हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका। अगर बताओ ये एक्सियल अप है, इसके साथ जुड़ा हुआ इक्वेटोरियल, बहुत बढ़िया, ये डाउन हो जाएगा। अगर ये एक्सियल डाउन है तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये क्या हो जाएगा बताओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये क्या होगा, अरे डाउन नहीं होगा, ये क्या होगा, ये अप हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये एक्सियल अप है तो ये इक्वेटोरियल डाउन हो जाएगा। अगर ये एक्सियल डाउन है तो ये इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, अप आ जाएगा। क्या आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया? देखो ये चीज़ें समझना बहुत इजी होता है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती आपको अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे। मैं वापस से छोटा सा 2 से सेकंड्स के अंदर अगर हम देख लें तो देखो आपको इस तरीके से रिंग बनानी है, पूरी की पूरी साइक्लोहेक्सेन की तरह चेयर फॉर्म बनाना है। इसके अंदर ध्यान रखना 2 बॉन्ड होते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल। एक्सियल के अंदर किस तरीके से बनाना है, जो लाइन खींच रही है उसी के साथ साथ हम लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो वो एक्सियल बन जाएगा। एक्सियल के बाद में हम इक्वेटोरियल बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस कार्बन पर इक्वेटोरियल बनाना है उसके पास वाला बॉन्ड देखो, उसके पास वाला बॉन्ड देखो, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसके वैसा वैसा बॉन्ड खींच देंगे तो हमारे पास में इक्वेटोरियल बन जाएगा। देखो इक्वेटोरियल बन गए सारे के सारे। अब मुझे अप और डाउन कंसीडर करना है तो अगर एक बॉन्ड अप है तो उसके रिस्पेक्टिव दूसरा बॉन्ड क्या होगा, डाउन। अगर एक्सियल अप है तो इक्वेटोरियल डाउन होगा, इक्वेटोरियल अप है तो एक्सियल डाउन होगा, राइट। तो यही सीन पूरा का पूरा चलेगा। ये है हमारे पास चेयर फॉर्म, ठीक है। अब देखो इस चेयर फॉर्म में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता सकता हूँ कि क्यों चेयर फॉर्म जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों होती है, बस चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। एक याद करो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कन्फर्मेशंस पढ़े थे, है ना, एल्केन के। तो हमने वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई थी। हमने मेनली 2 देखे थे, एक तो एक्लिप्स देखा था और एक स्टेगर्ड देखा था। स्टेगर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो 2 टाइप के आते हैं, एक तो गॉच फॉर्म आती है और एक एंटी स्टेगर्ड आता है। और हमने देखा था कि एंटी स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल देन गॉच फॉर्म। ये और गॉच फॉर्म तब स्टेबल होती है जब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, किसी भी वजह से इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब इसको ध्यान से देखना आप लोग, इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको समझ जाएगा। अगर मुझे इसको अलग से बनाना नहीं पड़े, समझने की कोशिश करना आप लोग, बहुत ईजीली समझ में आएगा आपको। इसी मॉलिक्यूल को आप लोग ध्यान से देखेंगे, बाकी सब आपको कुछ नहीं दिखा देना चाहिए, सीधा आपका जो पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए। अब ध्यान से देखो आप लोग, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ये एक काम करते हैं, हम लोग इसको अलग बना लेते हैं, सही है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको यहाँ बनाऊँ, चलो इसमें कर लेते हैं आप, फिर अलग अलग करने पड़ेंगे अपने को। देखो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, क्योंकि अब हम ये पढ़ चुके हैं तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अप डाउन लिख चुके हैं तो एक्सियल इक्वेटोरियल गया। अब देखो ये हमारे पास में मॉलिक्यूल बना। इस मॉलिक्यूल को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ खड़े होकर देखने वाला हूँ। मॉलिक्यूल को देखना है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा मैं कहाँ देख रहा हूँ, आपको नहीं देख रहे हैं, ये उसको देख रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया जा सकता, चलो बनाने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग, नहीं बनेगा। चलो हम लोग का पॉइंट जो है वो मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से। अगर आप मेरे पॉइंट से देखने की कोशिश करेंगे तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अदरवाइज रट लेना यार, कुछ नहीं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँगा ध्यान से तो मुझे देखो ये वाला इस तरीके से, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से देखो, मैं इसमें टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको सभी को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। रट तो सब जगह से सकते हो आप लोग, बट मेन दिक्कत आती है, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला दिखा। और हो सकता है कि ये वीडियो मैं बीच में ही, है ना, स्टॉप कर दूँ। बीच में स्टॉप करने का मतलब ये है कि हम लोग इसको हाफ पार्ट में कवर करें, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर स्टूडेंट्स देखते नहीं, ठीक है। उनको क्या है कि आजकल मैंने ये देखा है कि आजकल बहुत मतलब छोटे छोटे टाइम्स के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, कम टाइम के अंदर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है ना। या फिर क्लास के अंदर कोई ऐसी अदर एक्टिविटी कर दी जाती है ना, जिसकी वजह से उनको ऐसा मतलब बोल सकते हो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट मिलता है, वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा होता है ना। वो स्टडी पर आजकल फोकस नहीं करते हैं, उनको वही सब चीज़ें जो है मतलब चाहिए होता है। बट मेरे हिसाब से आप सभी लोग जो है स्टडी करने वाले हैं, तभी आप लोगों ने ये वीडियो ओपन करा होगा, है ना। अदरवाइज़ तो आप शॉर्ट वीडियोस में जा करके भी देख सकते हो। अदरवाइज वैसे मेरे शॉर्ट वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, अदरवाइज आप दूसरी जगह से जाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो मैं आपको पूरा 100% जितना हो सकता है, जितना हम अच्छे लेवल पर जा सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में,
है ना। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी वीडियोस बनाऊंगा अब थोड़े टाइम में, और फिजिकल पर भी हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो मैं ये पूरा ट्राई करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, राइट। तो हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे स्टडी पे। देखो ये वाला सिस्टम दिख रहा है ना, अगर मेरे पास में दूसरा ब्लू कलर नहीं है, ठीक, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर देखो मेरे पास में ये, आप इसको कंसिडर करें इट इज़ एक्सियल एंड इट इज़ इक्वेटोरियल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो इक्वेटोरियल है ये कुछ ऐसा होगा ना, देखो क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस तरीके से होगा तो ये ऐसा दिखेगा आपको, है ना। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये अगर मैं मिला दूँ, मतलब ये तो 3D डायग्राम है, लेकिन अगर हम इसको 2D में कन्वर्ट कर दें तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिख रहा है क्या आपको? ये वाला जो इक्वेटोरियल है, ये वाला इक्वेटोरियल आपको इसमें बीच में से जाता हुआ दिखेगा। जब अभी हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं, मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये वाला अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, और ये इधर जो है वो कहाँ बनेगा, वो हमें यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर अभी तो देखो हम पूरा 3D देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा कि ये बीच में आया हुआ है, देखो ऐसे, ठीक है। दिख रहा है आपको बीच में से? मेरे हिसाब से तो दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। तो बीच में आने का मतलब क्या होगा? बीच में आने का मतलब है कि ये होगा पूरा का पूरा एक दूसरे के गॉच हो जाएंगे, है ना। आई ना बात इंटरेस्टिंग से, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि चेयर फॉर्म जो होती है स्टेबल क्यों होती है ना। तो आपको पता होना चाहिए क्यों स्टेबल होती है ना। वहाँ ये थोड़ी लिखोगे हमें तो रटा हुआ है, तो इस वजह से चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला बॉन्ड मुझे इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। हर एक बॉन्ड एक दूसरे के क्या होगा? गॉच होगा। क्या होगा? हर एक बॉन्ड, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं? 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं। ये सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? गॉच फॉर्म होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है? ऑल 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर गॉच टू ईच अदर। Due to this chair form is more stable। क्या बात समझ में आई कि आपको? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है ये, आपको कुछ ही जगह मिलेगा जो आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे कॉन्सेप्ट का। अदरवाइज तो मैं जैसे बता ही रहा हूँ आपको, ठीक। चलो, तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा हमारे पास में कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं एक दूसरे के गॉच फॉर्म होते हैं। यहाँ एंटी नहीं बनेगा। एंटी क्यों नहीं बनेगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सारे के सारे बॉन्ड बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गॉच फॉर्म बनेगी। गॉच फॉर्म से गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है ना, एंटी बन नहीं सकती यहाँ पे। तो ध्यान रखना, गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ही यहाँ पे चेयर फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सारे के सारे गॉच फॉर्म है। अगर एक भी इक्लिप्स हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। वही हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि आपको ये डाउट आया होगा कि अगर एक अगर हम इक्लिप्स कर दें, 2 इक्लिप्स कर दें तो फिर क्या होगा? क्या फॉर्म चेंज हो जाएगी? बिल्कुल चेंज होगी। हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग नाम देते हैं, अलग अलग फॉर्म बनाएंगे, जिसमें हम लोग चेयर फॉर्म पढ़ रहे हैं, फिर हम बोट फॉर्म पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप एक बार के लिए इसको नोट कर लें। फिर हम इसके अंदर जो साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास में, जिसका चेयर फॉर्म हमने अभी डिस्कस किया, उसका हम लोग बनाने वाले हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना। ओके, तो फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरीके से बनाया जाता है। मेथड सीखना, अगर ये मेथड आप लोग सीख लेंगे तो आपको फिर बहुत आसानी से हर एक साइक्लोहेक्सेन, चाहे वो सब्स्टिट्यूटेड हो, उसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन आराम से बना सकते हो। मेथड सीखना, फोकस करना मेथड को सीखने पर, ठीक है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो एक टाइम पर आप ट्राई करें कि अगर वो ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, आपने बहुत सारी जगह से उसको डिस्कस करा, स्टडी करा, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप फिर ट्राई करें कि उसको एकदम फोकसली वो करके उस टॉपिक को डिस्कस करें या उसको स्टडी करें। मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से भी आप स्टडी करते हैं। तो अगर आप फोकस रो करके एक पॉइंट पर उसको स्टडी करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको 99.99% जो है वो समझ में आ जाता है। अगर आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है किसी दूसरी चीज़ों तक, है ना, आप पढ़ तो ये रहो, यहाँ रहो, बट आपका जो माइंड है वो आप कहीं और ही जा रहा है ना, आपको कहीं दूसरी जगह जाना हो, ठीक। तो ऐसे सब चीज़ें अगर हमारे माइंड में चलती है तो हम ये कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार अच्छे से हो नहीं पा रहा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखो हम बात करते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सा तरीका है हमारे पास। देखो वापस हम क्या बनाएंगे, चेयर फॉर्म को ड्रॉ कर लेंगे बहुत ही सिंपल से तरीके से। मैंने चेयर फॉर्म बना लिया, और चेयर फॉर्म बनाने के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सियल, इक्वेटोरियल। अब तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके होंगे
इतने से टाइम के अंदर कि आप एक्सियल इक्वेटोरियल तो आराम से ड्रॉ कर ही सकते हैं। आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल कहाँ कहाँ होंगे, है ना। अब तो समझदार हो आप लोग। तो आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ बना देना, इसको यहाँ बना देना, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास में एक्सियल इक्वेटोरियल, तो हम इसको मेंशन भी कर लेते हैं। ये है इक्वेटोरियल 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 एंड इक्वेटोरियल। एंड हम बात कर लेते हैं एक्सियल, जो आपको ब्लैक वाले दिख रहे हैं, एक्सियल एक्सियल, ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल, एक्सियल और ये भी एक्सियल। अब देखें ध्यान से, इसका हम न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने का। आपको क्या करना है, इसको ये वाला जो कार्बन दिख रहा है जिसको मैंने अभी बहुत बड़े सर डॉट बनाया, ये वाला, इसको आप कंसिडर करो F1, इसको आप कंसिडर करो F2, यानी फ्रंट वाला कार्बन है, ये फ्रंट वाला सेकंड कार्बन है। क्योंकि जब आप इसको इस सामने से देख रहे होंगे तो आपको 2 फ्रंट कार्बन देखने को मिलेंगे, है ना, सामने से 2 ही मिलेंगे आपको। ये वाला जो मिलेगा आपको, ये वाला बैक कार्बन B1 मिलेगा, ये वाला एक आपको बैक कार्बन B2 मिलेगा। तो ड्रॉ करते हैं, आइए सभी लोग ध्यान से देखिए। तो ये वाला आपका हो गया फ्रंट वाला कार्बन। न्यूमैन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, ऐसा एक सर्कल बना दूँ और एक सर्कल बना दूँ। यहाँ से आप क्या करेंगे, ऐसा डॉट बना देंगे, यहाँ से आप डॉट बनाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस लाइनें खींचनी और कुछ करना। ये इस तरीके से आप लाइनें खींच दूँ, ये इस तरीके से आप लाइनें खींच दूँ, सही है। अब आप थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, ये बनाने का सिंपल सा तरीका है। देखो आप सभी को पता है कि डॉट जो होता है इसको हम F1 कंसीडर कर रहे हैं और इसको हम F2 कंसीडर कर रहे हैं। और जो बैक वाला कार्बन, इसको मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, जिसको मैं B1 लिखूँगा, क्योंकि F1 के जस्ट पीछे मुझे क्या मिलेगा, B1, F2 के जस्ट पीछे मुझे क्या मिलेगा, B2 मिलेगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बहुत बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक बॉन्ड एक दूसरे का गॉच फॉर्म है। देखो यहाँ पे काम आएगा, हर एक फॉर्म एक दूसरे का गॉच फॉर्म है। आप वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप न्यूमैन बना करके भी देख सकते हो, राइट। चलो तो देखो ये तो फ्रंट वाले की होगी, ये भी फ्रंट वाले की होगी। अब हमें बैक वाला भी तो बनाना है, तो बैक वाला बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू वाला। तो गॉच है ना, तो यहाँ आएगा, गॉच है ना, तो यहाँ आएगा, गॉच है तो यहाँ आएगा। अच्छा इसमें भी बना लेते हैं, गॉच है तो यहाँ आएगा, गॉच है तो यहाँ आएगा और गॉच है तो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, बन गया बहुत सिंपल तरीके से। अब एक बार के लिए आप मेंशन कर दो कि आपने क्या क्या बना लिया। ये एक्सियल, ये भी एक्सियल होगा और इसको हम बोल देंगे एक्सियल, इसको भी हम बोल देंगे एक्सियल, इसको एक बार बाद में बोल देंगे, इसको लिख देते हैं एक्सियल, ठीक है। और ब्लू वाले जो पॉइंट बनेंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे हमारे पास इक्वेटोरियल, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास, या चलो एक बार काम करते हैं, इसको एक बार के लिए हटा देते हैं, हम सब चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक कार्बन हो गया, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, F1 B1 F2 B2, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ये 1 नंबर कार्बन है तो ध्यान से देखना सभी लोग, F1 और F2 के बीच में मुझे मिलेगा ये वाला कार्बन। मैं इसको नाम देता हूँ, कुछ भी नाम देते हैं, X नाम देते हैं, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं Y, ठीक है। आप कुछ भी नंबरिंग कर सकते हो। देखो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, एक काम करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर दे दिया, इसको 4 नंबर दिया, इसको 5 नंबर दिया और इसको 6 नंबर दिया। आप देखें 1 और 3, ये वाला हमारा कार्बन जो होगा ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, ये 3 नंबर कार्बन हो जाएगा। ध्यान से देखें, 1 कार्बन और 3 कार्बन के बीच में मुझे 2 वाला कार्बन देखने को मिलेगा। क्या यही होगा क्या? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 वाला कार्बन लिख रहा हूँ। देखो ये कार्बन आ गया 2 वाला, ठीक है। आप चाहें तो इनको मिला सकते हैं, मिलाना ही पड़ेगा वैसे तो, दोनों लाइनों को हम एक दूसरे के मिला देंगे इस तरीके से, सही है। इसी तरीके से तो ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, ये वाला कार्बन हो जाएगा आपके पास 2 वाला, सॉरी हाँ 2 वाला कार्बन हो जाएगा। इसको मैं 2 वाला इधर साइड में लिख देता हूँ। इसी तरीके से आप पीछे की तरफ जब आप देखेंगे, देखो 6 कार्बन और 4 कार्बन के बीच में मुझे जो मिलेगा, ये मुझे मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। कोशिश पूरी करिए कि अच्छी ड्राइंग बने, बाकी आप देख लेना यार। तो ये इस तरीके से बनेगा और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हमारा कार्बन हो जाएगा 5 नंबर कार्बन, क्योंकि ये हमारा कौन सा हो गया 6 नंबर कार्बन, ये हमारे पास में हो गया 4 नंबर कार्बन। यानी कि 1 के पीछे 6 मिलेगा, 3 के पीछे 4 मिलेगा, ठीक है। और ध्यान रखना 2 के 10 पीछे हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा।
अब बस सिंपल सा तरीका है, आप फटाफट से जोड़ दें बॉन्ड। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, देखें ध्यान से, ये एक्सियल, ये आ गया इक्वेटोरियल, ये भी एक्सियल होगा, ये भी एक्सियल होगा, ये भी एक्सियल होगा। ठीक है, बाकी जो बचे होंगे हमारे पास, ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, और यहाँ से भी 2 बॉन्ड बनेंगे। तो मैं यहाँ से 2 बॉन्ड बना देता हूँ। देखो एक बॉन्ड जो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, और आप इसको अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप उस साइड में बना सकते हैं, अभी वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा, एक एक्सियल हो जाएगा और एक इक्वेटोरियल हो जाएगा। सो ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल हो गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये नीचे की साइड में आएगा, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो ये इस तरीके से आएगा और ऐसे भी आएगा, तो ये एक्सियल हो जाएगा और ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनाने का तरीका है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल आपको इसमें बहुत अच्छे से दिखेंगे, इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पाएंगे। तो ये सिंपल सा न्यूमैन प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म बनता है उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। ठीक, ये आप लोग बनाना सीखना, बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मान लो कि आपके पास में साइक्लोहेक्सेन का ही बनाना है, तो आप एक काम करो, इन सभी को हटा दो। इन सभी को हटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप जोड़ दो हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये इसको आप बना लेना इस तरीके से, ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो इन दोनों के बीच में जो है वो हमें ये दिखेगा, ये आता हुआ इधर की तरफ। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। समझ में आया आपको। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आप फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर हम डिस्कस करते हैं बॉट फॉर्म को। चलिए अब हम बात करते हैं कि बॉट फॉर्म किस तरीके से बनाई जा सकती है। चेयर फॉर्म के बाद हम सेकंड फॉर्म जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है बॉट फॉर्म। अब देखो बॉट फॉर्म के अंदर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल है बॉट फॉर्म बनाना। आपने बचपन में बॉट तो बनाई होगी, ये है बॉट फॉर्म आपके पास। अब इस बॉट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो आप सिंपल क्या आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ आपको ग्रुप मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना ये वाला जो फॉर्म होता है आपके पास, मैं एक काम करता हूँ इसी के अंदर, चलो इसमें बना लेते हैं। यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिखेगा, ये वाला जो बॉन्ड आपको दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा डार्क दिखेगा और ये वाला वेज फॉर्म में दिखेगा। तो आप अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ H दिखेगा, यहाँ पे भी H दिखेगा, H और ये H, एंड यहाँ आपके पास में दिखेगा। इसको एक काम कर सकते हो, इसको नीचे की तरफ डाल दो एक बार के लिए, आप लोग अच्छे से समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ आप लोग डाल दो H और यहाँ आप लोग डाल दो H, और यहाँ आपके पास में आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से H, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास H, और यहाँ आ जाएगा H। ठीक है, ये सेम वही बॉन्ड है जो हमने पहले बनाया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसी के अंदर आपको बता रहा हूँ, है ना, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये वाला जो फॉर्म होता है ये चेयर फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, चेयर फॉर्म से थोड़ा कम स्टेबल होता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वेटोरियल आ जाते हैं। ध्यान से देखना कौन कौन से बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड आर इक्वेटोरियल। ठीक है, ये दोनों इक्वेटोरियल आ जाते हैं, एंड हम लोग बोल सकते हैं 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड आर गॉच। अब देखना ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। आपको कहाँ से पॉइंट देखना है ताकि आपको ये सिमिलर दिखेगा। देखो वैसे तो मैं आपको सिंपल सा बता सकता हूँ कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जस्ट पीछे होगा, इस वाले हाइड्रोजन के जस्ट पीछे आपको ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा। अब किस तरीके से दिखेगा आप लोग ध्यान से देखना, मैं आपको पॉइंट करवा रहा हूँ, आप अच्छे से पॉइंट करना। देखो मैं यहाँ से पॉइंट करवा रहा हूँ, यानी कि मेरा जो पॉइंट है जहाँ से मैं खड़ा होकर के देखने वाला हूँ इस बोर्ड को, है ना, बोर्ड को हम लोग देखते रहेंगे तब तक कि हमें ये समझ में नहीं आ जाए। ये इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, राइट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये वाला टॉप कार्बन दिखेगा, ये देखो आपके सामने टॉप कार्बन है। आपकी पॉइंट जो है, आपका जो मतलब पूरा ध्यान है, फोकस जो है, मैं जो डायग्राम ऐसे ड्रॉ करूँगा स्पेस में वो आपके पास में होना चाहिए, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखना कि किस तरीके से होगा। ये मेरे पास में पॉइंट है, ये सबसे फ्रंट वाला कार्बन है, यहाँ से 2 इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ से 2 इस तरीके से बॉन्ड बनेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा।
ये पूरा का पूरा बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ से पीछे की तरफ खींचोगे, यानी एक कार्बन हो गया। इस कार्बन के बाद में आपको 2 कार्बन ऐसे दिखेंगे, दिख रहे हैं 2 कार्बन, देखो ये कार्बन फिर ये 2 कार्बन, तो ये ऐसे दिखेंगे आपको। बेसिकली क्या है कि ये वाला पूरा का पूरा जो 4 कार्बन दिख रहे हैं, 4 कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे हैं, ये आपको आगे की तरफ दिख रहे हैं, और ये वाले जो कार्बन दिख रहे हैं वो आपको जस्ट पीछे की तरफ दिख रहे हैं 2 कार्बन, है ना। तो आप इसको ये बोल सकते हो कि ये वाले तो वेज फॉर्म में दिखेंगे और ये वाले डैश फॉर्म में दिखेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड को ऐसा नहीं देख करके बोर्ड को ऐसे देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कार्बन दिखेगा, ये कार्बन इस तरीके से दिखेगा, फिर ऐसे पीछे की तरफ कार्बन मुझे मिलेगा, फिर इसको मैं ऐसे पॉइंट कर दूंगा, क्या बन गई आपकी बोट। देखो ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, तो ये बोट बनेगी। इसको ध्यान से देखो, देखना ध्यान से सभी लोग, यहाँ से हम पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से जस्ट मैं ऐसे पॉइंट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ से ऐसे पॉइंट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से जो बनने वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, है ना, दिख रहा होगा, यहाँ से बनने वाले जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, इस कार्बन बॉन्ड के जस्ट पीछे ये कार्बन बॉन्ड मिलेगा। इस पर जुड़े हुए जो ग्रुप होंगे जस्ट इसके पीछे मिलेंगे आपको, या ये बोल सकते हो कि इस पर जुड़े हुए बॉन्ड के पीछे जस्ट आपको ये वाला बॉन्ड दिखेगा। यानी कि ये दोनों बॉन्ड जो मैंने अभी बनाया, देखो ऐसे करके फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, इक्वेटोरियल होगा। बाकी बचे हुए जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने गॉच फॉर्म में चले जाएंगे। तो देखो ये वाले 2 तो इक्वेटोरियल हो गए, अगर ये 2 इक्वेटोरियल हैं तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड जो होंगे वो एक दूसरे के क्या चले जाएंगे, गॉच फॉर्म में चले जाएंगे। इस वजह से ध्यान रखना, बॉट फॉर्म जो होती है वो चेयर फॉर्म से थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कम स्टेबल होती है, ये बोल सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं कि न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो बहुत ही सिंपल है न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने का, क्योंकि हम बोर्ड को इस साइड से देख रहे हैं। अगर मैं बोर्ड को इस साइड से देख रहा हूँ तो बहुत ही सिंपल है, ये वाला मेरा फ्रंट कार्बन हो जाएगा, ये भी मेरा फ्रंट कार्बन होगा, ये मेरा बैक कार्बन और ये मेरा बैक कार्बन। क्लियर? कैसे देखेंगे इसको, तो बहुत अच्छे से हम इसको बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। वापस हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाएंगे, और न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के बाद हम इस तरीके से बना लेंगे, और ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट होगा। अब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे अपने पास। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ बना देता हूँ, और इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, एंड इसको मैं बना देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो ब्लैक वाला है इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका फ्रंट कार्बन दिख रहा है, देखो इसके जस्ट पीछे मुझे ये दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे मुझे ये वाला दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे मुझे ये वाला दिख रहा है, इसके पीछे जस्ट मुझे ये वाला दिखेगा, इसके पीछे 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 ये वाला दिखेगा। क्लियर है सभी को? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत सिंपल सा तरीका क्या होगा कि हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन होंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी मुझे 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, और मैं अगर यहाँ से बनाने की कोशिश करूँ तो आप एक बार के लिए समझ जाना कि यहाँ से हाइड्रोजन इस तरीके से आएंगे, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ऐसा बनेगा। अब इसमें आप देखो कि ये हमारा फ्रंट कार्बन हो गया, ये फ्रंट और ये फ्रंट, ये फ्रंट और ये फ्रंट। तो मैं नंबरिंग दे देता हूँ यहाँ से बहुत सिंपल तरीके से। नंबरिंग हम ये देते हैं, मान लो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो 2 और 6 मेरे फ्रंट कार्बन, तो 2 और 6 मेरे फ्रंट कार्बन हो गए। बैक कार्बन को अगर मैं कंसिडर करूँ तो हमारे पास में 2 के पीछे 3 दिखेगा और 6 के पीछे 5 दिखेगा। ये आगे वाला जो ब्लैक वाला कार्बन होगा वो 1 होगा, और ये वाला कौन सा होगा, 4 होगा। तो 1 के जस्ट पीछे क्या मिलेगा मुझे, 4 वाला कार्बन दिखेगा। आई होप आपको ये अच्छे से बनाना आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेयर फॉर्म के बाद में बोट फॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आपको प्रॉपर ढंग से दिख भी रहा होगा कि 2 आपके पास में जो बॉन्ड्स हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वेटोरियल है, और 4 जो बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के क्या है, गॉच फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर 4 गॉच 2 इक्वेटोरियल है तो वो चेयर फॉर्म से थोड़ा लेस स्टेबल होगा, राइट। तो फटाफट से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग ये देखते हैं कि आगे दूसरी जो है वो फॉर्म किस तरीके से बनाई जा सकती है। ये एक काम करते हैं, हम लोग यहीं बना लेते हैं, छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, यहीं ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज भी नहीं होगी, और आप बना भी सकते हो। तो देखो बोट फॉर्म बनने के बाद में थर्ड में बनाने वाला हूँ हाफ बोट, ठीक है। हाफ बोट किस तरीके से बनाई जाती है, तो मैं सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है आपकी हाफ बोट।
अब इस हाफ बोट में अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, हाफ बोट के बाद में अगर मैं थर्ड के बाद में फोर्थ देखूं तो हमारे पास में आता है ट्विस्टेड बोट। अब देखो ट्विस्टेड बोट जो होती है वो किस तरीके से बनती है। आपके पास में ये बोट है ना, इस बोट को क्या करो, इसमें से किसी एक कार्बन को देखो, उस कार्बन को नीचे की तरफ खींच दो। देखो इस वाले कार्बन को अगर मैं नीचे की तरफ खींच दूंगा तो ट्विस्टेड बोट मुझे कुछ ऐसा दिखेगी। ये देखिए मुझे ट्विस्टेड बोट। ठीक है, अब इसको अच्छे से बनाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है। तो देखो ट्विस्टेड बोट बनाने का सिंपल सा फंडा होता है, आप ऐसे बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। डार्क करने का रीज़न क्या होगा वो भी हम देखेंगे। डार्क का मतलब होगा कि ये तो आपको पूरा का पूरा वेज फॉर्म में दिखेगा, और जो डॉटेड होगा है ना, डैश लाइन से हम जो जिसको रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास में क्या होगा, प्रॉपर ढंग से ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये ऐसा होता है। फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ से ऐसे डॉट्स बनाएंगे, डैश लाइंस बनाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डैश लाइन जो है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, तो ये ट्विस्टेड है, तो आपको ट्विस्ट करना है। अब ट्विस्ट करने से क्या होगा, तो देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे को, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है ना, इनको हम लोग बोलते हैं फ्लैज पोल। तो यहाँ पे अगर आप बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा, इस वजह से बोट क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। देखो ये आपके पास में बोट है, इस बोट को आप ट्विस्ट कर दो। जब आप बोट को ट्विस्ट कर देंगे तो इनमें रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा और ये ट्विस्टेड बोट कहलाएगी। क्लियर है। एंड अगर मैं ट्विस्टेड बोट की बात करूँ आपके पास में 5th नंबर पे, तो हमारे पास में एक हाफ चेयर भी आती है। ठीक है, हाफ चेयर जो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो हाफ चेयर बनाने का सिंपल सा रूल होता है आपके पास। आप एक तो स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो, देखो ऐसे। तो 1 2 3 4 आपके पास में ये कार्बन हो जाए, या एक काम कर सकते हो आप लोग, इस तरीके से नहीं बना करके हाफ चेयर आप लोग बना सकते हो। जो आपके पास में चेयर फॉर्म होती है या फिर आपके पास में जो बॉट फॉर्म होती है, देखो चेयर फॉर्म आपके पास में कैसे बनेगी, ऐसी वाली। तो इसको हाफ चेयर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बना देंगे, ये वाला ऊपर लेके आएंगे, तो ये आपका जो प्रोडक्ट ये बनेगा पूरा का पूरा, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। देखो, और ये आपके पास में बनेगा इस तरीके से, जो ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, तो ये होगा आपके पास में हाफ चेयर का। तो हाफ चेयर आप लोग ध्यान रखना जनरली ड्रॉ नहीं करी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेस स्टेबल होती है, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखना आप लोग। इसका एक और मेथड होता है जो मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से और ड्रॉ करा जा सकता है। ठीक है, इसको ड्रॉ करने का एक सिंपल सा फंडा ये भी होता है, तरीका बनेगा। वो कैसा बनेगा, आप एक काम करो, ऐसे बनाओ, ये वाले दोनों के दोनों किस में रहेंगे, हमें एक ही प्लेन में देखने को मिलेंगे। फिर आप एक काम करो, ऐसा खींचो, हम लोग थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर ऐसा बनाओ आप। ये वाली जो फॉर्म बनेगी आपकी वो बनेगी हाफ चेयर। इसमें टोटल आपको 6 कार्बन दिखेंगे, एक कार्बन ये मिलेगा, दूसरा कार्बन ये मिलेगा, तीसरा कार्बन ये मिलेगा, 4th कार्बन ये मिलेगा, 5th नंबर ये मिलेगा, और 6th कार्बन आपको ये मिलेगा। तो एक्चुअल अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। बाकी अगर आप एकदम जनरल बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले फॉर्म को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी चेयर फॉर्म ही होती है, हाफ चेयर फॉर्म बनती है। अब हम ये देखने वाले हैं कि इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होती है और किस किस तरीके से हम इनमें देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना कि जो हमारे पास में ये बोट फॉर्म और ये होते हैं, इनके अंदर कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, किस तरीके से होता है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। पहले आप लोग इसको फटाफट से कॉपी कर लें, फिर हम मूव करते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनका कन्वर्जन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मैं तो सीधा डायरेक्ट चेयर लिख रहा हूँ। चेयर के बाद में आता है ट्विस्टेड बोट। क्या आता है, ट्विस्टेड बोट। उसके बाद में आता है बोट।
और बोट फॉर्म के बाद में आपको मिलेगा आप बोल सकते हो हाफ चेयर और हाफ बोट लिखना, नॉट हाफ चेयर, हाफ बोट, और उसके बाद आपको मिलेगा हाफ चेयर। यानी कि जो हाफ चेयर होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अब किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सा है, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो गॉच फॉर्म में होते हैं। ट्विस्टेड और बोट में अगर हम बात करें तो बोट फॉर्म ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि ट्विस्टेड बोट हो गया। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि बोट के अंदर क्या होता है, 2 हमारे पास में फ्लैशपोल कार्बन होते हैं। यहाँ पे अगर मैं रखूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगा दूंगा तो उनमें रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए बोट ट्विस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे इनके पास में कम रिपल्शन देखने को मिलेगा। रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस वजह से ट्विस्टेड बोट जो होती है वो क्या हो जाती है, एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, राइट। एंड आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो एक और, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना। यहाँ होता है हमारे पास हाफ चेयर और ये होता है हाफ बोट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होता है ये। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ चेयर की, वापस से हाफ चेयर हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो अभी हम कन्वर्जन करेंगे तो उसमें देख लेंगे। देखो कन्वर्जन में क्या होता है कि हमारे पास में 2 पाथ होते हैं। पहला पाथ तो ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी हमें ये चेयर फॉर्म बना रखी है इसका हम कन्वर्जन करेंगे। तो चेयर फॉर्म फर्स्ट कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, चेयर फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है सपोज करो कि बोट फॉर्म में, हाफ बोट हम लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले हाफ बोट बनेगी, हाफ बोट बन करके ये किस में जाएगी, ये बोट फॉर्म में जाएगी कुछ इस तरीके से। और बोट फॉर्म में जाने के बाद ये जाएगी अपने पास वापस से हाफ बोट में, ठीक है। लेकिन ये जो पहली वाली हाफ बोट होगी और जो बाद वाली हाफ बोट होगी ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी, और उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा वापस से चेयर फॉर्म। एक तो पाथ हमारे पास में ये हो सकता है। दूसरा पाथ अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड पाथ ये हो सकता है कि हमारे पास में जो चेयर फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म से हमने क्या बना ली, पहली हाफ चेयर बना ली। अब हाफ चेयर कैसे बना सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो हमने देखा था कि हाफ चेयर बनाने के लिए इस तरीके से हम लोग बॉन्ड बनाएंगे। ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड होंगे वो एक ही प्लेन के अंदर होंगे, यानी 4 कार्बन एक प्लेन में होंगे। ये किस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, फिर इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में ये हाफ चेयर बनेगी। अब इस हाफ चेयर में आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्लिप्स में होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हाफ चेयर जो होती है बोट से ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। अब ये बनने के बाद यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारे पास ट्विस्टेड बोट, ठीक है। मैं इसको यहाँ इस तरीके से बना रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया हमारे पास ट्विस्टेड बोट। अब ये जो ट्विस्टेड बोट है इससे हमें वापस क्या मिलेगा, इससे मुझे वापस ये मिलेगा हाफ चेयर। और अब की बार मैं जो हाफ चेयर आपको बना करके दिखा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूँ, तो आप मेरे हिसाब से समझ जाएंगे। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से मुझे क्या मिलेगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ तो मेरे पास में टोटल 4 कार्बन होंगे। 4 कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होंगे वो इक्लिप्स्ड होंगे। क्या होंगे, इक्लिप्स्ड। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि 4 कार्बन कार्बन इक्लिप्स होते हैं, जबकि जो हमारे पास में हाफ चेयर होती है उसमें आप क्या बात करेंगे कि 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड एक दूसरे के इक्लिप्स होते हैं। तो इसमें ज़्यादा इक्लिप्स है तो ये लेस स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू दिस। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनका एनर्जी ग्राफ बनाने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो बहुत ही सिंपल है पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाने के लिए। देखो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लगभग ये 1 आवर का हो चुका होगा, ठीक है। तो देखो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास में जो फॉर्म बनेगी, हम यहाँ से स्टार्टिंग करते पीछे से बनाएंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जिसकी ज़्यादा है। तो हाफ बोट जो है मैं इसको HB लिख रहा हूँ। हाफ बोट के बाद में मुझे मिलेगा हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद में मुझे मिलेगा बोट फॉर्म। बोट फॉर्म के बाद मुझे मिलेगा ट्विस्टेड बोट। तो ट्विस्टेड बोट को मैं TB लिख रहा हूँ। और ट्विस्टेड बोट के बाद में मुझे मिलेगा चेयर फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे इसकी लाइनिंग बना लेंगे, ठीक है। तो जो एनर्जी लेवल है उसको हम मेंटेन कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे से बनाएंगे, मैं ट्राई करूँगा कि मेरा ग्राफ भी बहुत अच्छे से बने। तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं ताकि अगर जगह कम ना पड़ जाए।
अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट डिस्कस करने के लिए मैं ब्लू वाला पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये वाला हमारा ट्विस्टेड बोट, ये इस तरीके से चेयर फॉर्म आ जाएगी। ये यहाँ से पॉइंट बनेगा, ये यहाँ से पॉइंट बनेगा, और ये यहाँ से पॉइंट बनेगा, और ये यहाँ से पॉइंट बनेगा। सही है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास में जो फॉर्म बनती है वो कौन सी फॉर्म बनती है, वो हाफ चेयर फॉर्म बनती है। तो चेयर फॉर्म हमें यहाँ पे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना देता हूँ डार्क। उसके बाद में चेयर, हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो चेयर के बाद में मुझे मिलेगा हाफ बोट। तो हाफ बोट मुझे मिलेगा यहाँ पे, सॉरी हमने कुछ, हाँ ठीक है, हाफ बोट मुझे मिलेगा। तो मुझे हाफ बोट मिलेगा यहाँ पे। हाफ बोट के बाद में मुझे वापस मिलेगा बोट फॉर्म। तो बोट फॉर्म मुझे मिलेगा यहाँ पे। बोट फॉर्म मिलने के बाद में मुझे मिलेगा वापस से हाफ बोट, और हाफ बोट मुझे मिलेगा यहाँ पे। हाफ बोट मिलने के बाद मुझे वापस क्या मिलेगा, चेयर फॉर्म मिलेगा। तो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। वहीं अगर मैं इनको कनेक्ट करूँ तो देखो आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे। आपका जो कर्व है वो बहुत अच्छे से घूमना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत। चलो, तो ये हो गया अपना पाथ फर्स्ट। पाथ सेकंड की बात करते हैं। पाथ सेकंड में स्टार्टिंग होगा चेयर फॉर्म से। तो चेयर फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे। चेयर फॉर्म के बाद में मुझे मिलेगा हाफ चेयर। तो मुझे हाफ चेयर यहाँ देखने को मिल रहा है। हाफ चेयर के बाद में मुझे मिलेगा ट्विस्टेड बोर्ड। तो ट्विस्टेड बोर्ड मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। ट्विस्टेड बोर्ड के बाद में मुझे मिलेगा यहाँ पे वापस से हाफ चेयर, और हाफ चेयर के बाद में मुझे वापस से कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। तो मैं सेकंड पाथ यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं, जब भी हम ट्विस्टेड बोट बनाएंगे ना, ट्विस्टेड बोट तभी बन सकती है जब हमारे पास में पहले बोट फॉर्म होगी। आप कभी भी हाफ चेयर से ट्विस्टेड बोट डायरेक्ट नहीं बना सकते। सुनना ध्यान से, आप कभी भी हाफ चेयर से, हाफ बोट से ट्विस्टेड बोट नहीं बना सकते। आपके पास में प्रॉपर बोट फॉर्म होगी, उसी से आप क्या कर सकते हो, ट्विस्टेड बोट बना सकते हो। तो ध्यान रखना, जो आपका तीसरा पाथ होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे बनाने वाला हूँ, यानी कि आपके पास में ये वाला फॉर्म जो होगा, ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, बोट फॉर्म में। बोट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में ये वापस आएगा, यानी कि ये वाला पाथ अब गलत हो जाएगा। अब हम तीसरा पाथ यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये होगा किस तरीके से, तो ये इस तरीके से होगा। देखो यहाँ ये इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा। अब देखो यहाँ से होगा क्या, नया पाथ बनेगा। यहाँ से वापस बनेगी पहले बोट फॉर्म। देखो बोट फॉर्म बनी, और बोट फॉर्म बनने के बाद ये इस तरीके से जाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये ट्रांजिशन होता है। तो हमारे पास में टोटल पाथ कितने हो गए, ये हो गया पाथ 3, और ये हो गया हमारा पाथ फर्स्ट, और ये हो गया हमारा पाथ सेकंड। सही। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा कन्फर्मेशन होता है। कन्फर्मेशनल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। अभी ये पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है। हम ये देखेंगे कि हमें अगर कोई कंपाउंड दिया जाता है, अगर हमें सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दी जाती है, तो उसके अंदर हम किस तरीके से उनके कन्फर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली हमें चेयर फॉर्म ही देखने को मिलेगी, और हमें ये बोला जाएगा पेपर के अंदर कि हम स्टेबल चेयर फॉर्म कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उन रूल को आप फॉलो करके आप आराम से क्या कर सकते हो, स्टेबल चेयर फॉर्म को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो आज हम यहीं तक अपने वीडियो को कवर करते हैं पूरा का पूरा, एंड यहाँ हम इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर हमें कुछ कन्वर्जन दिए गए हों तो उसके अंदर हम किस तरीके से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड जो होगा या कौन सा फॉर्म जो होगा वो हमें जो दिया गया है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई में देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। सारे के सारे जो लिंक हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।